Hi, so welcome again. My name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So in our previous video we have discussed about list and some important characteristics of list. So in today video we will discuss about some important methods of list जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, जिससे हम उसको flexible, versatile और powerful बना सकते हैं. So let's get started. तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लिस्ट के मेथड्स. ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं लिस्ट के 11 मेथड्स होते हैं कॉपी तक. तो ये जो मेथड्स हैं आज हम इनको सिर्फ डिस्कस करेंगे. इसके बाद वाली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम अपेंड का, एक्सटेंड का, इंसर्ट का, रिमूव का, इन सब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे लिखते हैं. कोई एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, पहले लिस्ट को क्रिएट करके देखेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स डालेंगे. ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि उसके कुछ मेथड्स. पहला है अपेंड. एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट. जो अपेंड होता है वो एक लिस्ट के एंड में कोई भी चीज़ ऐड कर देता है. ठीक है, हम कोई भी चीज़, जैसे कोई लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जब हम अपेंड का यूज़ करेंगे उसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो जो है वो लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड कर देगा, कहीं भी नहीं करेगा. एक्सटेंड. adds the element of the given iterable list, tuple, string etc. to the end of the list. अब extend क्या करता है, कोई भी iterable को लिस्ट के अंदर डाल देता है. अब लिस्ट के अंदर कहाँ, एंड ऑफ द लिस्ट, उसके लास्ट में ऐड कर देता है. ठीक है. इंसर्ट. इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स इन द लिस्ट. अब इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट भी ऐड ही करता है कोई एलिमेंट को, पर कैसे करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स इन द लिस्ट. हम उसका इंडेक्स के हिसाब से उसको इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक्सटेंड और अपेंड में क्या हो रहा था कि हम कोई भी चीज़ ऐड कर रहे थे पर वो क्या है लिस्ट के लास्ट में लग जा रही थी. इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी इंडेक्स के बेसिस पे कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं. अब रिमूव. रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. अब रिमूव से क्या होगा, जो भी चीज़ आप रिमूव करोगे, रिमूव के अंदर डालोगे तो वो जहाँ पे भी पहले अकर हो रही होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट्स अलाउ करता है. तो जैसे कि आपको सपोज़ 0 हटाना है लिस्ट में से और 0 4 बार दिया हुआ है लिस्ट के अंदर, तो वो जहाँ पे भी सबसे पहले 0 आ रहा होगा वो उसको रिमूव कर देगा. ठीक है. पॉप. removes and return the element at the given index in the list. If no index is specified, removes and return the last element from the list. जो pop है वो क्या करेगा, जो एलिमेंट है जो एट द गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स से वो एलिमेंट होगा, सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्सेस क्या होता है 0 1 2 3 4, तो ऐसी जो भी कोई से भी इंडेक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा और बाद में उसको रिटर्न भी करेगा, उसको स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न करेगा. ठीक है. क्लियर. क्लियर से क्या होता है, रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. अब जब हम क्लियर का यूज़ करेंगे जो हमारी लिस्ट हो जाएगी वो पूरी ही रिमूव हो जाएगी, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब क्लियर आउट हो जाएंगे. ठीक है. अब इंडेक्स. रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. अब जैसे कि सपोज़ मुझे 1 का इंडेक्स फाइंड करना है. 1 कहीं भी हो सकता है, 4 डिजिट के बाद 1 लिखा हो सकता है. अब उसमें बहुत सारे 1 भी होंगे. अब जो पहले 1 अगर करेगा उसका इंडेक्स निकाल के वो मुझे दे देगा, किस में, इंडेक्स में. ठीक है. अब काउंट. रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट. अब जैसे कि एक लिस्ट है उसके अंदर 4 बारी 5 प्रिंट हुआ है, मैंने 4 बारी 5 डाला हुआ है उस लिस्ट के अंदर, तो वो काउंट मेथड से क्या होगा, वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट होगा वो उसको काउंट करके मुझे दे देगा कि वो कितनी बार अकर हो रहा है लिस्ट के अंदर. ठीक है. अब जैसे 5 मैंने बोला कि वो 4 बारी अकर हो रहा है, तो वैसे ही वो मुझे 4 लिख के दे देगा कि 4 बारी ये चीज़ अकर हो रही है. ठीक है. अब है सॉर्ट. सॉर्ट से क्या होता है, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. जो सॉर्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो सीक्वेंस है लिस्ट की उसको करके दे देता है. ठीक है. रिवर्स. अब रिवर्स से क्या होगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. जैसे कि रिवर्स आपको बता ही रहा है, तो रिवर्स से होता है कि रिवर्स क्या करता है, आपकी लिस्ट को उल्टा करके दे देता है. ठीक है. अब कॉपी. रिटर्न्स अ सोलो कॉपी ऑफ द लिस्ट.
कॉपी मेथड से क्या होता है कि जो लिस्ट होती है उसके एक क्लोन टाइप का बन जाता है, जो जिसमें उसके ओरिजिनल कंटेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे एक आपने एक ओरिजिनल लिस्ट बना रखी है, एक वेरिएबल बनाया है, जब आप उसे कॉपी करते हैं दूसरे लिस्ट के अंदर तो वो सेम आपकी कॉपी हो जाती है, ठीक है। सो लिस्ट मेथड्स कैन बी यूज टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन लिस्ट सच एज एडिंग, रिमूविंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग फॉर एलिमेंट्स। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट न्यू लिस्ट फ्रॉम एक्सिस्टिंग लिस्ट। जैसे कि अभी मेथड्स की हमने बात करी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं और उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स लिस्ट के अंदर जिसकी मदद से हम बहुत चीज़ों को और बहुत सारी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन सारे मेथड्स को कैसे यूज़ करा जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू।